नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा ईमेल्स बेसिक्स पर रहेगा कि ईमेल क्या है और ईमेल हम किस तरह से करते हैं, ईमेल को एक्सेस किस तरह से किया जाता है एंड ईमेल के कंपोनेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ईमेल, यानी ईमेल की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ईमेल। शॉर्ट फॉर्म में ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जिसका यूज़ मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। व्हाट यू नीड, अगर आप एक कंप्यूटर के माध्यम से मैसेज भेजना चाहते हो तो इसके लिए आप ईमेल का यूज़ या इंटरनेट के थ्रू ईमेल को एक्सेस करते हो। कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए यूज़र को ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास या मार्केट में प्रोवाइड है, जैसे याहू, जीमेल, रेडिट या हॉटमेल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है या एप्पल के अंदर जो मेल होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इनका यूज़ केवल ईमेल की लाइब्रेरी के लिए किया जाता है, जो कि विदाउट अकाउंट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। यूज़र को एक ईमेल बनाने के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड हैं, जैसे MSN, जीमेल, याहू, रेडिट। सबसे पहले यूज़र को इनमें से किसी एक प्रोवाइडर पर लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन करता है तो यूज़र अपना अकाउंट इन पर बना लेता है। बनाने के रूप में सबसे पहले जो ईमेल अकाउंट की कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उनमें से सबसे पहले यूज़र नेम, सिंबल, ईमेल प्रोवाइडर्स का यूज़ होता है। जैसे harbans@gmail.com लिखा है, यहाँ हरबंस जो है वो एक यूनिक नेम है जो कि यूज़र का अपना नाम होता है। उसके बाद @सिंबल, ये यूनिक एड्रेस होता है या यूनिक जो आपका एड्रेस है या यूज़र नेम, उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ईमेल प्रोवाइडर्स नेम आता है, जो कि जीमेल, याहू के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद डोमेन नेम होता है, जो .com के रूप में या .edu, .org के रूप में लिखा जाता है। यानी जब भी हम ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो ईमेल अकाउंट के जो पार्ट्स रहते हैं उसमें यूज़र नेम, @सिंबल और ईमेल प्रोवाइडर रहता है। यूज़र नेम और ईमेल प्रोवाइडर्स नेम को @सिंबल से सेपरेट किया जाएगा और ईमेल प्रोवाइडर्स नेम और डोमेन नेम को डॉट से सेपरेट किया जाएगा। जैसे आप ईमेल अकाउंट बनाते हो तो उसमें पासवर्ड दिया जाता है। पासवर्ड जो होगा आपका एक सेंसिटिव होता है, यानी पासवर्ड लिखते वक्त आप ये ध्यान रखें कि पासवर्ड कोई बैंक का पिन ना हो, कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन ना हो या पर्सनल कोई डेटा नहीं होना चाहिए। जनरली पासवर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो लेटर और नंबर एंड कैरेक्टर्स जो स्पेशल हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट एन ईमेल। अगर आप ईमेल आपका पहले से बना हुआ है या आपने बनाया, उसको अपन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एड्रेस बार पर या ब्राउज़र के एड्रेस बार पर google.com लिखते हैं। जैसे google.com लिखा, आपके सामने एक स्क्रीन है, वहाँ साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे साइन इन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लोडिंग ऑफ जीमेल अकाउंट होता है, यानी हम जीमेल अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। तो जैसे जीमेल अकाउंट ओपन होता है तो ओपनिंग के बाद फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ईमेल और फ़ोन नंबर, फॉरगेट ईमेल, लर्न मोर एंड क्रिएट और नेक्स्ट लिखा जाता है। तो सबसे पहले ईमेल या फ़ोन नंबर लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करके ये आपसे पासवर्ड मांगता है। दोनों का मिलान करके आपका जो पेज ओपन होगा या फर्स्ट लॉगिन ऑफ जीमेल होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसमें कंपोज, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, इम्पॉर्टेंट, सेंड, टीम, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन पार्ट्स या सेटिंग्स में ऑप्शंस दिखाए गए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। कंपोज का यूज़ नहीं किसी को ईमेल भेजने के लिए, जो भी आपकी मेल आते हैं वो आपके इनबॉक्स में आती हैं। सबसे पहले अगर कंपोज करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करते हैं। जैसे कंपोज पर क्लिक किया, कंपोज ने अपना मेल बॉक्स ओपन कर दिया है। कंपोज में सबसे पहले रिसिपेंट, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, सेंड एंड अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट होते हैं। टू का यूज़ एंटर द एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ योर रिसिपेंट। मल्टी लेवल रिसिपेंट का यूज़ अगर करना है तो CCC और BCC का यूज़ करते हैं। CCC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
सब्जेक्ट में वो टॉपिक डालते हैं जो ईमेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि यूज़र या आप जिसको भेज रहे हो उसको इन्फॉर्म रहे कि हमने जो मेल भेजा है वो किस तरह का है। बॉडी के अंदर मैसेज लिखा जाता है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा या नंबर फॉर्म में होगा, यानी पार्टिकुलर वहाँ पर आप एक मैसेज राइट करते हो। नेक्स्ट अटैचमेंट होता है जिसके अंदर आप अपनी फ़ाइल या फ़ोटो को अटैच करते हो जो कि सेंडर तक पहुँचती है। जैसी मेल सेंडिंग होती है तो मेल सेंड होने के बाद आपको उसका एक रिस्पांस मिलता है जो कि सेंडिंग बॉक्स में आता है। इसी तरह से पूरा ईमेल सेंड होने के बाद आप उसको चेक कर सकते हो, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन में मैसेज मिल जाता है। अगर आपका मेल नहीं गया तो वो ड्राफ्ट में आके या ड्राफ्ट जो बॉक्स होता है उसमें आके सेव हो जाता है। अगर आपको कोई ईमेल प्राप्त हुई है तो वो आपके रिसीविंग ईमेल यानी कि आप कह सकते हो कि इनबॉक्स में आपको मिलती है और वहाँ पर क्लिक करके अपनी ईमेल को आप चेक कर सकते हो। अगर आपने किसी ईमेल का अप्लाई करना है तो रिप्लाई और रिप्लाई ऑल का यूज़ करके आप अपनी ईमेल का रिप्लाई दे सकते हो। अगर यही मेल आपको कहीं फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्डिंग ऑप्शन का चूज़ कर आप अपनी मेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई अटैचमेंट आया है तो आप अटैचमेंट बॉक्स पे जाके उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसे अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर आप उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर कोई मेल डिलीट करना है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। जब हम सिंपल डिलीट करते हैं तो मेल का जो डिलीट हुआ पोर्शन है या डिलीट हुई मेल है वो आपके ट्रांस में हमें मिल जाती है अगर फ्यूचर में हम यूज़ करना चाहें। लेकिन अगर हम ट्रांस बॉक्स से भी डिलीट कर देते हैं तो मेल आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होंगी। इसी तरह से अगर आपने कोई नेटिट्यूड यूज़ करना है तो आप लाफ्टर, कंफ्यूज, सरप्राइज, विंक, सैड या एंग्री यानी आप इस तरह के नेटिट्यूड अपने ईमेल बॉक्स में यूज़ कर सकते हो। यानी किसी को मेल भेजना है तो इमोशंस के रूप में इन स्माइल्स को भेजकर अपनी फीलिंग्स को सेंडर तक या रिसीवर तक आप पहुंचा सकते हो। अगर आपने इसी से कोई मेल भेजा है, अगर उसमें वायरस है या कोई इन्फॉर्मेशंस हैं तो पहले वो चेकआउट होती है, जैसे प्राइवेसी, वायरस एंड स्पैम। प्राइवेसी सीसीसी और वीसीसी के अकॉर्डिंग होती है और वायरस, अगर कोई वायरस की फ़ाइल है तो वो सेंडर उसको अटैच नहीं कर पाएगा क्योंकि जीमेल का जो अपना सर्वर है वो वहाँ पर उसे फाइंड कर लेगा। अगर कोई आप ये कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट आपको आती है या ब्लैक मैसेज आते हैं तो वो आपके स्पैम बॉक्स में आते हैं। इसी तरह से आप इस ईमेल का यूज़ चैटिंग और टेक्सटिंग के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने चैटिंग करनी है तो रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर आप चैटिंग भी कर सकते हो और जो चैटिंग होगी वो वीडियो के रूप में हो सकती है, टेक्सटिंग के रूप में भी चैटिंग हो सकती है। तो इस तरह से हम अपने ईमेल अकाउंट का यूज़ किसी को मेल भेजने के लिए, किसी से मेल प्राप्त करने के लिए या चैटिंग या टेक्सटिंग के लिए कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आप ईमेल अकाउंट बनाते हो या मेल भेजने के बाद अपनी मेल को आप साइन आउट ज़रूर करोगे ताकि फ्यूचर में कोई अनवांटेड पर्सन उसका यूज़ ना कर सके। थैंक यू।